बड़ी खबर मैं आप लोग को बता दूं। देखिए, बिहार भूमि सुधार विभाग के तरफ से फिर एक नया अपडेट जारी किया गया है और इस अपडेट में बताया गया है जो पहले राजस्व महाअभियान चलाया गया था, जिसके तहत आपने अपने जमाबंदी सुधार के लिए या खाता खेसरा नाम रकबा 4 प्रकार का राजस्व महाअभियान में टोटल 4 प्रकार का काम हो रहा था। या तो आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी है तो अपने नाम पे कराइए, या पुराना जमाबंदी है तो उसको ऑनलाइन कराइए, या आपके जमाबंदी में कोई गलती हो गया है तो उसको सुधार कराइए। ये सब तमाम प्रकार का काम हो रहा था, जिसमें 46 लाख लोगों ने क्या किया था, आवेदन किया था। तो 46 लाख आवेदन को सरकार ने उस समय बताया था, विभाग ने बताया था कि इसको जो है सो पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जिसमें 35 लाख के आसपास अपलोड हुआ था। इसके बाद लगातार धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, सीओ कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे थे, जिसके तहत क्या हो गया, सारा आवेदन क्या हो गया, पेंडिंग हो गया। अब जो है सो नए सरकार, नए मंत्री के बाद, यानी कि जो नए मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल बने हैं, उनका कहना है कि सबसे पहले हम वो काम करेंगे जो राजस्व महाअभियान में 46 लाख आवेदन आया था और 46 लाख आवेदन अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। सबसे पहले उसको स्कैन करके अपलोड करना है, जिसमें बताया गया है कि 31 मई तक सभी आवेदनों को अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। राजस्व महाअभियान के लंबित आवेदनों के लिए निष्पादन के लिए फिर से चलेगा विशेष अभियान। इसमें बताया गया है कि 30 जून तक 48,000 लंबित ई माफी। अब समझिए, ये तो राजस्व महाअभियान में जो 46 लाख आवेदन आया था उसका तो काम होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ बिहार भूमि सुधार विभाग ने एक और नया पोर्टल लॉन्च किया था, जिसको ई मापी बोला गया। यानी कि ई मापी, अगर आप सरकारी अमीन से अपने जमीन का नापी कराना चाहते हैं तो आप आवेदन कीजिए। इसके बाद आपको एक शेड्यूल मिलेगा, आप सरकारी अमीन से अपना जमीन का नापी करा सकते हैं। आप देखेंगे खास करके ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, पटीदार सबसे ज्यादा क्या करता है, लफड़ा करता है जमीन के लिए, एक बीत के लिए, एक हाथ के लिए। अगर आप देखेंगे तो खास करके ज्यादातर समस्या यही होता रहता है, ये जमीन हमारा जोत रहा है तो ये हमारा जोत रहा है। इसके लिए सरकार ने एक नया व्यवस्था लागू किया, जिसमें अगर आपका पटीदार से झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी से लड़ाई हो रहा है, तो आप आवेदन कीजिए ई मापी पोर्टल पर। बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाइए, वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा ई मापी। वहां पर जाकर के आपको अपना पूरा डिटेल देना है। डिटेल देने के बाद सबमिट कर देना है। 7 दिन के अंदर आपको एक शेड्यूल मिलेगा कि आपके जमीन का मापी कब होगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपके जमीन का खाता, खेसरा, रकबा और नाम पूरा डिटेल अच्छे तरीके से भरना है। और ये भी आपको समझ लेना है कि एक खेसरा पर आपको 500 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको एक खेसरा पर 1000 रुपया देना पड़ेगा। ये नया व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार ने ये व्यवस्था लाया इसीलिए ताकि हर ग्रामीण क्षेत्र में जो ये लफड़ा चलता है पटीदार का जमीन विवाद को लेकर के, इसको समाप्त करने के लिए ई मापी पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो वो काम भी हो रहा है, जिसमें देखिए लगातार सीओ कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो अभी बताया जा रहा है कि 48,000 ऐसा आवेदन है जो अभी अंचल कार्यालय में पेंडिंग कर दिया गया, उसका काम नहीं हुआ है। तो उसी को नए मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि पहले राजस्व महाअभियान में जो 46 लाख आया था आवेदन, जो बचा हुआ है उसको पोर्टल पर पहले अपलोड करवाना है। इसके साथ 48,000 आवेदन जो है सो ई मापी पोर्टल का है। और इस बीच में देखिए बताया गया, जैसे ही नए मंत्री फिर से कृषि मंत्री बने हैं अभी विजय कुमार सिन्हा, सभी लोगों को पता होगा, पहले राज्य विभाग के मंत्री थे, अभी कृषि विभाग के मंत्री बन गए हैं विजय कुमार सिन्हा। तो जैसे ही कृषि मंत्री बने हैं, सभी किसानों को, सभी फार्मर को बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। यानी कि जो लोग किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, किसान आईडी कार्ड नहीं बना पाया था, उन लोगों को फिर से एक बार ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना किसान रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नहीं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ या कृषि का जो आपको केसीसी लोन मिलता है वो नहीं मिलेगा। आप किसी भी प्रकार का अगर बीज लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से सब्सिडी लेना चाहते हैं या सरकार का जो भी बेनिफिट है, आपको डायरेक्ट डीबीटी के तहत आपके अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, तो अगर आपका किसान रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो आपको इस सब चीजों का लाभ नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बता दिया है कि जो भी हमारे किसान हैं, फार्मर हैं, आपको फिर से एक बार मौका दिया जा रहा है, उसका आप आवेदन कर लीजिए। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप अपने नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के वहां से भी करवा सकते हैं, या आपको मोबाइल चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, तो आप खुद से अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप, कंप्यूटर से भी आप आवेदन कर सकते हैं। जिसमें दस्तावेज का अगर बात किया जाए तो आधार कार्ड आपको देना है। इसके साथ साथ आपको अपना जमाबंदी संख्या देना है, खाता, खेसरा, रकबा ये सब पूरा देना है।
आपका ऑनलाइन जमाबंदी में किसी प्रकार का कोई त्रुटि, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ये सब सारा कुछ आपको चेक करना है। उसके साथ साथ आपको आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी है, ताकि उसको ओटीपी डाल करके वेरीफाई किया जाएगा। तो आप जो कराने जाएंगे तो ये सब दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। इसके लिए बताया गया है कि 30 जून तक चलने वाला जो है सो किसान रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए जो है सो 6.5 लाख जमाबंदी में सुधार का भी निर्देश दिया गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे जमाबंदी हैं जो गलत हैं, जिसके कारण किसान रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, फेल हो जा रहा है। उसी को देखते हुए अब जो है सो नए मंत्री का ये ऐलान किया गया है कि जितने सीओ कर्मचारी हैं इस चीज़ों पर काम किया जाए, और 6 लाख ऐसा जमाबंदी है जिसमें त्रुटि है, गलती है, उसको सुधार किया जाए। आगे देखिए लिखा है, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय कक्ष के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह समेत विभाग के सभी वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री ने निर्देश दिया कि पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में संचालित राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन विशेष अभियान चला करके प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 81% आवेदन को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। आगे देखिए नोटिस में लिखा है, 31 मई तक सभी आवेदनों को अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद निर्धारित शेड्यूल के अनुसार लंबित आवेदनों का निष्पादन कर दिया जाएगा। बैठक में फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान का भी समीक्षा की गई। माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य में 30 जून तक चलने वाली जो किसान रजिस्ट्रेशन है उसमें 6.5 लाख जमाबंदियों में सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमाबंदी सुधार के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि इसके पूर्ण होने के बाद ही फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान में तेजी आएगा। इसके बाद बताया गया, ई माफी मामलों की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जमीन माफी से जुड़े मामलों को निष्पादन तय समय सीमा के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल में अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण करीब 48,000 माफी के मामले आए हुए हैं। यानी कि टोटल मिला जुला कर अगर बात किया जाए तो 48,000 ऐसा आवेदन है जो नापी से संबंधित है, क्योंकि सीओ कर्मचारी जो है सो लगातार 80 दिन हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण से कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। बहुत सारा काम अभी भी पेंडिंग है। बताया गया है कि 30 जून तक निर्देश दिया गया है। इसके बाद बैठक में अभिलेखों का डिजिटीकरण, इसके बाद बहुत सारा आपको अपडेट आया है, और खास करके बड़ा अपडेट ये है कि राजस्व महाअभियान में जो आवेदन जमा हुआ था, जो बच गया है स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ है, वो अब आपको जो है सो जून तक समय सीमा दिया गया है, उसका जून तक हो जाएगा। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।